नमस्ते ट्रेडर्स, मैं हूं करेश और स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल समृद्धि कंसल्टिंग पे। तो आज मैं एक एक्साइटिंग वीडियो लाया हूं दोस्तों, जिसमें मैंने जैसे आपने थंबनेल में देखा मैंने कैसे 38,000 रुपीज़ प्रॉफिट बुक किया, वो भी 2 दिन में। फ्राइडे को मैंने ट्रेड लिया था और मंडे को एग्जीक्यूट किया और प्रॉफिट के साथ निकल गया बाहर। तो ये था नवंबर लास्ट वीक का ट्रेड दोस्तों मेरा। तो चलिए चार्ट्स पे चलते हैं और मैं आपको डिटेल बताता हूँ कि मैंने ट्रेड कैसे लिया और मैंने ट्रेलिंग स्टॉप लॉस पे कैसे प्रॉफिट बुक किया। तो चलिए चार्ट्स पे चलते हैं। तो ये दोस्तों सिल्वर माइक्रो का डेली चार्ट जैसे आप देख रहे होंगे, ये कंटिन्यूस अप ट्रेंड में चल रहा है। तो इसलिए मैंने लॉन्ग साइड पे ही मैंने ट्रेड का ये प्लान बनाया था। और अगर आप शॉर्ट टाइम फ्रेम में देखेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक ये करेक्शन के बाद अप मूव दिया था, फिर से एक छोटा करेक्शन दिया और रेंज से ब्रेकआउट दिया था। ये ब्रेकआउट मुझसे मिस हुआ था दोस्तों, इसलिए मैं लॉन्ग ट्रेड की राह देख रहा था। तो अगर आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो एक रेजिस्टेंस लेवल था जो 13 नवंबर के आसपास यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लिया था सिल्वर ने, आप यहाँ पे देख सकते हैं 13 नवंबर पे एक हाई बनाया था, ये था 1,69,050 रुपये। तो इसी लेवल पे जब रीच हुआ दोस्तों सिल्वर, यहाँ पे मेरा एंट्री मिस हुआ था। यहाँ पे एक्चुअली मैं और थोड़ा सा लोअर टाइम फ्रेम में जाता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते होंगे ये जो जोन बनाया था साइडवेज, इसका ब्रेकआउट देके फिर एक रिटेस्ट दिया था। यहाँ पे मेरा एंट्री मिस हुआ था दोस्तों, मैं एग्जैक्ट आपको मार्क करता हूँ। तो मैं देख रहा था कि यहाँ पे कोई साइडवेज जाके फिर कोई ट्रेड अपॉर्चुनिटी मिलती है क्या। तो उसके बाद जैसे मैंने बताया आपको 1,69,050 रुपये पे मेरा वॉच था। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो 28 नवंबर को जब मैंने ट्रेड लिया था दोस्तों, एग्जीक्यूट किया था, तब एक बहुत बड़ा कैंडल बनाया था ओपनिंग में और साइडवेज चला गया था। और जैसे आप देख सकते हैं साइडवेज जाने के बाद ये जो ह्यूज वॉल्यूम के साथ यहाँ पे ब्रेकआउट दिया, तब मैंने एक एंट्री लिया दोस्तों 1,69,050 रुपये पे। एग्जैक्टली जो पिछला वाला रेजिस्टेंस था उसी के ऊपर मैंने एक ट्रेड लिया दोस्तों। अगर उसका एग्जैक्ट प्राइस बताऊँ हाई का, वही है दोस्तों 1,69,051 रुपये। तो यहाँ पे मैंने एक एंट्री लिया दोस्तों और जैसे आप देख सकते होंगे ये कंटिन्यूस ऊपर चला गया। मैं थोड़ा सा टाइम फ्रेम बढ़ाता हूँ दोस्तों। और ऊपर जाने के बाद मंडे को मतलब 1 तारीख को जैसे आप देख सकते होंगे यहाँ पे एक ट्रायंगल बनाने की कोशिश कर रहा था। अगर मैं 15 मिनट पे आपको दिखाऊं क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे एक ट्रायंगल बनाने की कोशिश कर रहा था और ये ट्रायंगल का जो सपोर्ट लाइन था उसका ब्रेकआउट जब दिया दोस्तों, तब मेरा ट्रेलिंग स्टॉप हिट हो गया 1,78,600 रुपये, 1,70,600 रुपीज़ का मेरा ट्रेलिंग स्टॉप हिट हो गया और मैं प्रॉफिट के साथ बाहर निकल गया। लेकिन आप सोच रहे होंगे दोस्तों कि इतना बड़ा मूव होने के बाद मैंने, और अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे दोस्तों, यहाँ पे मेरा स्टॉप हिट होके ऊपर भी चला गया था, लेकिन मैं इतना टाइट स्टॉप क्यों रखा था इसका मैं रीज़न बताता हूँ दोस्तों। जैसे आप देख सकते होंगे ये जो मैंने ट्रेड लिया था दोस्तों, ये जो साइडवेज जोन था, ये बड़ा वाला ट्रेडिंग जोन था, इसका ब्रेकआउट अगर आप कंसिडर करेंगे, इस ब्रेकआउट के बाद आप टारगेट बहुत बड़ा रख सकते हैं क्योंकि ये साइडवेज जोन बहुत बड़ा था। लेकिन जब मैंने ट्रेड लिया दोस्तों, ये तब मोमेंटम में था, ऑलरेडी अप ट्रेंड चालू कर दिया था इसने, और एक छोटे से शॉर्ट ब्रेक के बाद मैंने ट्रेड लिया था। तो इतना शॉर्ट कंसोलिडेशन जोन के बाद अगर आप ट्रेड लेते हैं तो एक तो स्टॉप लॉस छोटा हो जाता है, और टारगेट अगर इतना तेज़ी से मतलब 2 ही दिन में, फ्राइडे और मंडे को 2 ही दिन में अगर इतना बड़ा जंप ले लेता है, और जैसे आप देख सकते होंगे लाल लाइन मैंने लगाई है 1,82,300 रुपये की, वो मेरा एक्सपेक्टेड टारगेट था। तो इतना बड़ा मूव होने के बाद अगर एक साइडवेज जोन मिलता है और तुरंत ही सेल ऑफ होने का, अगर आप यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे रेड जो कैंडल बना है उसका वॉल्यूम भी बहुत हाई था। तो उस टाइम पे अगर मैं सोचता कि थोड़ा और रुक जाऊँ, लेकिन ऐसा भी हो सकता था कि अगर और मैं रुकता तो यहाँ से रेजिस्टेंस लेके नीचे यहाँ पे रिटेस्ट करने के लिए आ जाता। तो इसलिए जब शॉर्ट कंसोलिडेशन जोन से आप ट्रेड कर रहे हैं तो टारगेट आपको प्रॉफिट्स बुक करना चाहिए जल्दी से जल्दी, और स्टॉप लॉस बहुत ही टाइट करना चाहिए। ट्रेलिंग स्टॉप की बात कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस था, मैं आपको दिखाता हूँ 700 रुपये का, और मेरा टारगेट रीच हो गया। अगर आप देखेंगे यहाँ पे मैं मेजर करता हूँ 1,78,600 रुपये पे आकर अगर मैं मार्कर लगा दूँ तो लगभग 9,500 रुपये का मेरा टारगेट हिट हो गया दोस्तों।
तो ये लगभग आएगा, अगर हम इसको कैलकुलेट करेंगे, रिस्क रिवॉर्ड हम कैलकुलेट करेंगे 1,68,600, ये आता है दोस्तों 1:12 रिस्क रिवॉर्ड, मतलब 1 रुपये रिस्क लगा के मैंने 12 रुपये कमाए इस ट्रेड में। इसलिए अगर जब आप अप ट्रेंड में कौन से स्टेज पे बाय कर रहे हैं ये भी बहुत ज़रूरी है दोस्तों। अगर यहाँ पे मैं बाय करता इस पॉइंट पे तो मैं रुक जाता यहाँ पे, यहाँ कहीं पे मैं स्टॉप लॉस ट्रेल कर देता, या फिर यहाँ पे मैं स्टॉप लॉस ट्रेल कर सकता था जो प्रीवियस हाई था। लेकिन अगर मैं यहाँ पे स्टॉप लॉस ट्रेल करने के लिए कोई जगह भी नहीं थी दोस्तों इस वाले ट्रेड में जो मैंने लिया, इसलिए मुझे टाइट स्टॉप रखना बहुत ज़रूरी था। यहाँ पे ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ पे और उछाल दे दे और मेरा ट्रेड मिस हो जाए। बात वो नहीं है दोस्तों, ट्रेड मिस करने की बात नहीं है, या फिर ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट बुक करने की बात यहाँ पे नहीं है। ट्रेड मैंने किस पोजीशन पे लिया है ये बहुत ज़रूरी है। छोटा कंसोलिडेशन था इसलिए प्रॉफिट टाइट करना, ट्रेलिंग स्टॉप टाइट करना बहुत ज़रूरी था, इसलिए इस हिसाब से मैंने यहाँ पे ट्रेलिंग स्टॉप लगाया था। और जैसे आप देख सकते हैं यहाँ आज फिर से गैप डाउन ओपन होके यहाँ पे नीचे अभी ट्रेड कर रहे हैं, पता नहीं यहाँ पे क्या होगा। अगर यहाँ पे एक साइडवेज जोन बनाता है और ब्रेकआउट देता है तब मैं और एक ट्रेड लेने का चांस ले सकता हूँ, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो बहुत बड़ा ब्रेकआउट हुआ है सिल्वर में। अगर मैं मेन चार्ट लगाऊँ सिल्वर माइक्रो को, यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत ही बड़ा ब्रेकआउट हुआ है, ये जो 1,72,000 का था। तो अभी ऊपर जाने का चांसेस होप्स है मेरे, लेकिन देखते हैं दोस्तों आगे क्या होता है, हमें फ्यूचर नहीं पता। इसलिए जब भी आप ट्रेड लेंगे तो ट्रेड का आपका जो पोजीशन है जहाँ पे आपने बाय किया है वो बहुत ज़रूरी है देखना, क्योंकि अगर आप लेट एंट्री लेते हैं, ये इस केस में मेरा लेट एंट्री था दोस्तों, तो लेट एंट्रीज में थोड़ा आपको स्विफ्टली प्रॉफिट भी बुक करने पड़ते हैं। अगर ये मैं प्रॉफिट बुक नहीं करता और मान लो यहाँ से नीचे चला जाता तो मेरा पूरा प्रॉफिट लॉस में कन्वर्ट हो जाता या फिर ब्रेक इवन पे निकल जाता, तो इतना की यूँ मेहनत और इतना बड़ा प्रॉफिट मिस हो जाता। तो ये तो था चार्ट्स पे दोस्तों। अगर मैं लेजर दिखाऊँ आपको, ये मेरा बाइंग था 1,69,050 रुपये का, और मैंने यहाँ पे सेल आउट किया था पोजीशन 38,200 के प्रॉफिट पे। यहाँ पे आप देख सकते हैं 1,78,600 रुपये पे मैंने एग्जैक्ट मेरा ट्रेलिंग स्टॉप हिट हो गया। तो इस हिसाब से मैंने एक सिंपल एनालिसिस के साथ ट्रेड लिया दोस्तों, जिसमें आप देख सकते हैं कि कोई बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है, ब्रेकआउट ट्रेड है, बस साइडवेज जोन का ब्रेकआउट का मैंने राह देखा, और जो प्रिवेलिंग ट्रेंड है, जो अभी ट्रेंड चल रहा है अप ट्रेंड सिल्वर में, उसका मैंने बस एक मोमेंटम कैच किया दोस्तों। तो इस हिसाब से आप सिंपल एनालिसिस के साथ ट्रेड कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो ज़रूर चैनल लाइक कीजिएगा दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। आज के वीडियो में इतने दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।